आप सभी आईपीओ इन्वेस्टर का एक बार फिर से स्वागत है। आज है बड़ा इंटरेस्टिंग वीडियो। जी हाँ, एक ऐसा वीडियो जो अभी तक आपने सोचा नहीं होगा, उसी पर हम वीडियो बनाने जा रहे हैं। आईपीओ इन्वेस्टर कहते किसे हैं? जो नए आईपीओ में काम करता है, एसएमई आईपीओ में काम करता है, एसएमई स्टॉक्स में दिमाग लगाता है, शेयर्स बाईबैक में काम करता है, ऑफर फॉर सेल और बल्क डील में काम करता है और साथ ही साथ स्पेशल सिचुएशन ट्रेड में भी काम करता है। आखिर ये स्पेशल सिचुएशन ट्रेड क्या होती है, वही हम बात करेंगे इस वीडियो में। रिसेंटली क्या अपॉर्चुनिटी हमारे सामने है, उसी पे बात करेंगे। स्पेशल सिचुएशन ट्रेड एक ऐसी ट्रेड जब किसी स्पेशल सिचुएशन के कारण ऐसी आर्बिट्रेज अपॉर्चुनिटी मिलने लग जाती है जब कैश मार्केट का प्राइस और प्रोबेबल सेलिंग प्राइस या लिस्टिंग प्राइस कुछ ज्यादा हो और उसमें आर्बिट्रेज क्लियर कट नजर आ रहा हो, तो वो कहलाता है स्पेशल सिचुएशन ट्रेड। अभी रिसेंटली एक नया सर्कुलर सेबी का आया 3 महीने पहले, जिसमें एक वीडियो मैंने पहले भी बनाया था, वो था होल्डिंग कंपनी डिस्काउंट का। आखिर ये होल्डिंग कंपनी क्या होती है? ये होल्डिंग कंपनी डिस्काउंट का वीडियो आज दोबारा क्यों आ रहा है? क्योंकि ये डिसीजन 28 तारीख को एग्जीक्यूट होने वाला है। तो आइए पहले हम जानते हैं होल्डिंग कंपनी क्या होती है। एक ऐसी कंपनी जो खुद कोई बिजनेस नहीं करती है, बल्कि अपने मोस्टली केसेस में अपने ग्रुप कंपनी के शेयर्स को होल्ड करती है और उनको अपने पास रखती है, जिससे वोटिंग राइट उनके पास हो। वोटिंग राइट कैसे होगा कि सपोज कोई भी मैनेजमेंट है, उसको अपनी कंपनी पे कंट्रोल रखने के लिए 51% या इससे ज्यादा होल्डिंग चाहिए, तो वो 51% अपने पास होल्डिंग रखता है। जनरली तो ऐसा ही होता है, लेकिन कुछ केसेस में क्या होता है कि वो 51% होल्डिंग नहीं रख पाता है या उसको पैसे की जरूरत होती है, तो वो क्या करता है कि एक नई कंपनी बनाता है जो इन सारी कंपनीज की, इन छोटी ग्रुप कंपनीज की होल्डिंग कंपनी बन जाती है। उसमें से उसका वोटिंग राइट यदि इसके पास होगा, मैनेजमेंट के पास, तो इन सब कंपनीज का 51% वोटिंग राइट होगा। तो इसके लिए क्या करना होगा, इन सब कंपनी का यदि 51% उसको वोटिंग राइट चाहिए तो 51% वो यहां ले सकता है, और यहां से यहां का वोटिंग राइट लेने के लिए इस कंपनी का 51% भी यदि वो रख लेवे, तो ये इसकी सबकी वोटिंग राइट का उसके पावर होगा। तो इसका यदि 51% उसके पास है, तो 49% किसके पास है? आपके और हमारे पास, या बाजार में है। वो 49% के जो शेयर होल्डर हैं, उनको एक तकलीफ क्या है कि ये होल्डिंग कंपनी, जिसकी मार्केट वैल्यू तो इन कंपनीज की मार्केट वैल्यू से डिसाइड होनी चाहिए, लेकिन ये काफी बाजार में डिस्काउंट में ट्रेड होती है। क्यों? क्योंकि इस कंपनी में आपको और मेरे जैसे इन्वेस्टर को कोई फायदा नहीं होता है। रीजन कि ये लेते हैं तो फायदा होता है, लेकिन ये लेते हैं तो वो इसकी होल्ड कर रही है और वो डिस्काउंट पे हमेशा ट्रेड करती रहती है। ये तो वैसे ही बात हो गई कि बाजार में एक मिठाई की दुकान कोई बेचना चाह रहा है और उस मिठाई की दुकान की वैल्यू वो लगा रहा है 10 लाख रुपए, कि 10 लाख रुपए में मुझे ये दुकान बेचनी है, और आप उस दुकान को यदि 10 लाख में खरीद करते हैं, तो आप क्या देखते हैं कि इस दुकान के कैश बुक में, यानी कि गल्ले में ऑलरेडी 20 लाख रुपए पड़ा है, तो आपको ये 10 लाख का सौदा नुकसान का है क्या? नहीं है। लेकिन यहां अभी बाजार में इसी तरह से ट्रेड हो रहा है, जिसकी मार्केट वैल्यू 10 लाख की जगह 25 लाख या 30 लाख रुपए, वो सिर्फ 10 लाख में मिल रही है। तो यह डिस्काउंट जेन्युइन नहीं है। इसी चीज को एड्रेस करते हुए सेबी रिसेंटली ये लेके आई है, एक रूल लेके आई है, जिससे कॉल ऑक्शन के जरिए आप किसी भी होल्डिंग कंपनी को, अब यहां होल्डिंग कंपनी की डेफिनेशन उन्होंने क्या दी है? उन्होंने ये दी है कि नंबर 1, 51% से ज्यादा वो होल्डिंग एज ए होल्डिंग कंपनी काम कर रही है, यानी कि बिजनेस नहीं हो। दूसरी बात, होल्डिंग कंपनी पिछले 1 साल या इससे ज्यादा लिस्टेड हो। और तीसरा रूल दिया है कि पिछले 1 साल में वो अपनी बुक वैल्यू से 50% से ज्यादा नीचे ट्रेड कराओ एज ए वॉल्यूम वेटेड एवरेज के पॉइंट ऑफ व्यू से। यदि ये तीनों कंडीशन ये मीट होती है, तो वो होल्डिंग कंपनी कहलाएगी। यदि आपकी कंपनी कोई इस तरह की कंपनी है, तो ये मान लीजिए कि उसको कॉल ऑक्शन के जरिए कोई भी खरीद सकता है। आज सपोज इस मैनेजमेंट का कंट्रोल इन सब कंपनीज में है, लेकिन एक दूसरा मैनेजमेंट आता है और वो मैनेजमेंट आके इस कंपनी पे कंट्रोल कर लेता है, तो क्या होगा? आज तो वो कंट्रोल इससे नहीं कर पाता क्योंकि इसमें वॉल्यूम कम है। यानी कि आज यदि 10,000 रुपए बुक वैल्यू की चीज 3,000 रुपए बिक रही है, तो वो वॉल्यूम नहीं मिल पाता है। और दूसरा, यदि वो बाई भी करे, तो एक दिन में 10-10, 5-5% के सर्किट में भी बाई करेगा, तो कितने दिन सर्किट लग जाएंगे? तो इसके सॉल्यूशन के लिए सेबी एक रूल लेके आई है कि आप होल्डिंग कंपनी का कॉल ऑक्शन के जरिए शेयर बाई कर सकते हैं, और 28 तारीख को पहला कॉल ऑक्शन होगा। उसमें क्या होगा कि इस कंपनी में ऑक्शन लगेगा कि कौन इसको बाई करना चाहता है। सपोज 10,000 बुक वैल्यू वाली कंपनी 3,000 में आज ट्रेड हो रही है, तो इससे क्या भाव में बाई करना है? तो यहां बाई करने में, अदरवाइज मार्केट में यदि बाई करते हैं तो सर्किट लग जाता है। तो यहां पर दूसरी कंपनी इसमें बिड करेगी कि 10,000 रुपए गल्ले वाली चीज मुझे यदि 8,000 में भी ले लूं तो कोई बुराई नहीं है। तो आज आपके और हमारे लिए क्या अपॉर्चुनिटी है कि ये जो 10,000 रुपए वाली चीज है, जो 3,000 में अवेलेबल है, ले लें तो कम से कम 8,000 की वैल्यू तो हमें मिल पाएगी। तो यदि ऐसा होता है तो ये हमारे लिए क्लियर कट एक आर्बिट्रेज अपॉर्चुनिटी है एज ए आईपीओ इन्वेस्टर। अब यहां क्या होगा, जो होल्डिंग कंपनी है,
इसके मैनेजमेंट को ये डर लगने लगेगा कि कोई यहाँ पे ज्यादा होल्डिंग ले लेवे, सपोज यहाँ 40%, 50%, 51% या जहाँ ज्यादा होल्डिंग ले लेवे तो इन कंपनीज पर भी कंट्रोल कर सकता है। इस चक्कर में वो खुद इस कंपनी में अपनी होल्डिंग बढ़ाना चाहेंगे। क्यों? क्योंकि ये ऑलरेडी डिस्काउंट में भी चल रही है। जरा वैसे भी आप सोचिए ना कि आपके पास यदि 10 लाख रुपए के शेयर्स पड़े हैं आपके डीमेट अकाउंट में, और क्या वो डीमेट अकाउंट 3 लाख रुपए में आप बेच सकते हो? नहीं बेच सकते। यदि बिक जाए तो जो लेने वाला होगा वो तो 3 लाख वाला माल यदि एक एक करके भी बेचेगा तो आराम से बेच सकता है। ये होल्डिंग कंपनी यदि सारी लिस्टेड कंपनीज को बेच देवे तो जरा सोचिए, वो 10,000 रुपए में बिक रही है तो ये क्यों 3,000 रुपए में ट्रेड कर रही है? तो बस यही रीजन इसको एड्रेस करते हुए सेबी ने लेके आया। तो इसमें क्या होगा, 28 तारीख को पहली बिड होगी जिसमें कोई भी बिड कर सकता है, कोई सर्किट लिमिट नहीं होगी, और तब तक 2, 4, 5 दिन तब तक ये डिस्कवरी चलती रहेगी जब तक कि राइट प्राइस डिस्कवरी नहीं हो जाती है। तो हमारे लिए अब ऑप्शन क्या है कि हम ढूंढें ऐसी कौन सी होल्डिंग कंपनीज है जो इस ऑक्शन में, कॉल ऑक्शन में जाएगी और जिसमें आज आर्बिट्रेज अपॉर्चुनिटी है। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं कि ऐसी कौन कौन सी होल्डिंग कंपनीज मार्केट में अवेलेबल है और उनके क्या मार्केट वैल्यू और क्या प्राइसेस चल रही है। तो पहली कंपनी आती है नलवा सन्स इन्वेस्टमेंट लिमिटेड। मार्केट कैपिटलाइजेशन लगभग 3,000 करोड़ रुपए, बुक वैल्यू 24,000 करोड़ रुपए, 24,541 करोड़ रुपए, मार्केट वैल्यू इस समय लगभग 6,000 रुपए, और इसकी मेन होल्डिंग क्या है, जिंदल स्टील एंड पावर 11%, सिद्धेश्वर 13%। दूसरी कंपनी है पिलानी इन्वेस्टमेंट, इसका करंट मार्केट कैपिटलाइजेशन है 6,340, बुक वैल्यू है 13,192 और करंट मार्केट प्राइस है 5,800 रुपए। इसकी मेन होल्डिंग क्या है, 36% सेंचुरी टेक्सटाइल, और बिरला ग्रुप की दूसरी होल्डिंग कंपनी 34% है। पिलानी इन्वेस्टमेंट के पास सेंचुरी और बिरला जैसी कंपनीज के बहुत बड़ा हिस्सा है जो अपने आप में टेक्सटाइल सेक्टर में लीडर है। तीसरी कंपनी आती है कल्याणी इन्वेस्टमेंट लिमिटेड। मार्केट कैपिटलाइजेशन 2,963 करोड़, बुक वैल्यू 19,023 करोड़ रुपए, करंट मार्केट प्राइस 6,800 और मेन होल्डिंग कंपनी कल्याणी स्टील 18%, भारत फोर्ज 17%। तो इसमें क्या हुआ कि स्टील और फोर्जिंग सेक्टर में ज्यादा फोकस्ड है और इसी ग्रुप की कंपनीज इसके पास है। इसी तरह आता है महाराष्ट्र स्कूटर। मार्केट कैपिटलाइजेशन 13,200 करोड़, बुक वैल्यू 23,640 रुपी, करंट मार्केट प्राइस 11,400 रुपए, और इसके पास होल्डिंग क्या है, बजाज होल्डिंग एंड इन्वेस्टमेंट 51%, बजाज ऑटो 34%, बजाज फिनसर्व 39%। यानी कि महाराष्ट्र स्कूटर के पास बजाज ग्रुप की बड़ी कंपनी के शेयर्स काफी टाइम पे पड़ रहे हैं। जरा देखिए कि जिनकी बुक वैल्यू 23,000 है उनकी वर्तमान मार्केट कीमत 11,000 रुपए के आसपास चल रही है। जरा सोचिए कितना डिस्काउंट है और कितना ज्यादा ये गैप चल रहा था। जेएसडब्ल्यू होल्डिंग 10,100 का मार्केट कैपिटलाइजेशन है, बुक वैल्यू 23,914 रुपीज, करंट मार्केट प्राइस 9,085 रुपीज, और मेन होल्डिंग जेएसडब्ल्यू स्टील 59%, जेएसडब्ल्यू एनर्जी 17% और जेएसडब्ल्यू सीमेंट 13%। यानी कि जेएसडब्ल्यू की मेजर होल्डिंग रखती है और जेएसडब्ल्यू इंडिया में उद्योग जगत में एक इंपॉर्टेंट खिलाड़ी के रूप में जाना जाता है। इन्वेस्टमेंट के लिए ये भी एक अच्छा मौका हो सकता है। इसी तरह बीएफ इन्वेस्टमेंट्स 2,500 करोड़ रुपए इसकी मार्केट वैल्यू है, बुक वैल्यू 1,646 है और मार्केट वैल्यू करंट 677 रुपीज है। समिट सिक्योरिटीज लिमिटेड 3,050 रुपए इसकी मार्केट वैल्यूएशन है, बुक वैल्यू 8,279 है और करंट मार्केट वैल्यू 2,807 है। और होल्डिंग में क्या क्या है, बजाज फाइनेंस 30%, श्रीराम फाइनेंस 16%, वर्धमान होल्डिंग मार्केट कैपिटलाइजेशन 1,320 करोड़ रुपए, बुक वैल्यू 10,330 और करंट मार्केट वैल्यू 4,115 और मेजर होल्डिंग वर्धमान टेक्सटाइल लिमिटेड 28%। यानी कि कुल मिलाकर क्या हुआ कि ये अपनी बुक वैल्यू से भी 25-30% पर ट्रेड हो रही है। जबकि आपको एक रूल पता होगा, इनकम टैक्स का एक रूल है, यदि कोई अनलिस्टेड कंपनी है तो उसका ट्रांसफर बुक वैल्यू से नीचे नहीं हो सकता है। यदि किसी कारण से नीचे भी होता है तो इनकम टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से बुक वैल्यू पर मानते हैं उसको ट्रांसफर को, और यहां पर बुक वैल्यू से नीचे ट्रेड हो रहा है, लेकिन चूंकि स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड हो रहा है, बाजार में ट्रेड हो रहा है, इसलिए उस डिस्काउंट को डिस्काउंट नहीं मान के ये प्रॉफिट एडजस्टमेंट भी हो रहा है। इस कमी को ही एड्रेस किया गया है और मुझे लगता है कि आने वाले टाइम पर ये कंपनीज अपने बुक वैल्यू की जगह मार्केट वैल्यू पे ट्रेड होगी, 10-5% डिस्काउंट चल सकता है। तो यही कुछ ऐसा अपॉर्चुनिटी है जो आर्बिट्रेज की तरह आप यूज कर सकते हैं। ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा, और सिलेक्शन ऑफ कंपनीज कैसे लगी जरूर बताइएगा। क्या ये आपको लर्निंग में मदद कर सका? यदि हाँ तो हमें जरूर बताइएगा। और हाँ, यदि इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों, ऐसी इन्फॉर्मेशन, ऐसी नॉलेज कोई लेके नहीं आता है। सिर्फ कैंडलस्टिक समझाने से कोई चार्टिस्ट या स्पेशल इन्वेस्टर नहीं बन सकते हैं। तो
तो आपको ये चैनल सब्सक्राइब करना है। यदि आप चाहते हैं कि हमारी टीम आपके लिए म्यूचुअल फंड या पीएमएस मैनेज करे, तो दोनों के लिंक अलग अलग डिस्क्रिप्शन में है, उनकी मदद से आप हमारी टीम को कनेक्ट कर सकते हैं। तो आपको एक डेडिकेटेड आरएम एलोकेट होगा और वो आरएम आपकी सारी इस तरह की छोटी मोटी क्वेरीज को भी साथ में सॉल्व करेगा, जो आपके लिए एडेड एडवांटेज होगा। यदि आप चाहते हैं कि डीमेट अकाउंट खोलना है तो सारे लिंक डिस्क्रिप्शन में, यदि आप चाहते हैं कि फ्री खोलना है तो वो लिंक भी डिस्क्रिप्शन में, और यदि आप चाहते हैं कि एचएफ या माइनर का अकाउंट खोलना है तो आप हमारी टीम को कनेक्ट कर सकते हैं। फिजिकल प्रोसेस से सारा काम भी हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जरूर बताइएगा आपको ऐसी कौन सी होल्डिंग कंपनी नजर आती है जो काफी डिस्काउंट में चल रही है। ऑल द बेस्ट एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग। थैंक यू वेरी मच।